रही कि वहाँ पे एक बियर का कैन पड़ा है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसने दारू का अड्डा बना दिया कि यहाँ पर आकर हम वाइन पियेंगे, बियर पियेंगे। सफाई अभियान के दौरान भीमगढ़ किले के अंदर शराब की बोतलें जो हैं देखने को मिली है। जेके एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत। मैं हूं बलवीर सिंह। आज जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा क्लीन ड्राइव चलाई गई। भीमगढ़ फोर्ट में पूरी तरह से सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान के दौरान भीमगढ़ किले के अंदर शराब की बोतलें जो हैं देखने को मिली है। बात की जाए तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी वहां पर सफाई अभियान चलाया। उनके दौरान जो है म्यूनसिपैलिटी के कुछ जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर आए थे। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी वहां पर सफाई अभियान में आए थे और भी फॉरेस्ट के विभाग की तरफ से भी वहां पर लोग जो है सफाई अभियान में आए थे। लेकिन सबसे बड़े सवाल जो वहां सामने निकल के आए जब भीमगढ़ फोर्ट जो हमारी ही जो धरोहर है उसी धरोहर के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए थे कि इस किले को लेकर जो हमारी धरोहर है उसको खुद सफाई रखनी है। बहुत बार वहाँ पर जो है शपथ ली गई थी कि सफाई अभियान को लेकर बहुत बार जो है अलग अलग जो कार्यक्रम किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से या अलग अलग विभागों की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब जो है उस किले के अंदर जो है शराब की बोतलें मिली। आखिर वो शराब की बोतलें आई कहाँ से? कौन व्यक्ति जो है कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो धरोहर के अंदर इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं शामिल हैं या फिर इस तरह के कार्य कर रहे हैं? ये प्रशासन को जरूर इस पर देखना चाहिए। और अब बात की जाए तो जैसे हमने जो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के जो मेंबर्स या फिर चेयरमैन या फिर जो उनके मेंबर दौरान हैं उनसे बात करते हुए पूछा गया तो साफ तौर से उन्होंने 3-4 जो है डिमांडें की थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हम डीसी जो रियासी हैं उनके पास भी गए थे, जिसको लेकर सफाई को लेकर जो है लगातार जो है आवाज़ उठाई जाती है कि भीमगढ़ जो फोर्ट है जो हमारी जो धरोहर है उसको हमेशा साफ रखा जाए। उसके चलते हुए शौचालय भी जो है भीमगढ़ फोर्ट के अंदर जो है उसकी भी मांग की गई है। और उसके साथ साथ में पानी की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी जो है लगातार मांग की गई है। और साफ तौर से एक और जो है अहम मांग की गई है कि जैसे ही पहले जो है भीमगढ़ फोर्ट में पूरी लाइट की तरह रात को जगमगाता था उसी प्रकार से फिर से जो है डिमांड की गई है। ये भी जो है जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा यह डिमांड की गई है। और साथ में साफ तौर से जो भीमगढ़ फोर्ट में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था की थी वहां पर टेम्पो स्टैंड बना दिया गया है। उसको लेकर भी जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके द्वारा भी लगातार जो है मांग यही की गई है कि जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो जब वहां पहुंचते हैं तो गाड़ियां कहां लगाएंगे या फिर वो शराब की बोतलें देखते हैं तो उनके लिए भी ये अचंभा सा खड़ा हो जाता है कि आखिर भीमगढ़ फोर्ट तो की जो है लगातार जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है उसी प्रकार से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अंदर जो है सफाई जो है लगातार करने की जरूरत थी जो आज जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा वहां पर जो है सफाई की गई है। देखिए हमारी खास मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। वो तो मैं जब यहाँ पे आई तो पहले जैसे दीदी ने बताया कि उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी वालों को बोला था आने के लिए, तो उन्होंने बोला कि साफ़ सफाई होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए बिल्कुल नहीं थी। जब हम यहाँ पे अंदर एंट्री हुई तो वहाँ पे बियर का कैन पड़ा हुआ था जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए बड़ी ज़्यादा धूल थी, घास वगैरह था, डस्ट वगैरह थी। वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि बाहर से बाहर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि वो कोई इतनी दूर से यहाँ पे आएगा तो वो क्या चीज़ देखेगा? यहाँ पे बड़ा ज़्यादा घास है वगैरह। यहाँ पे क्लीन चीज़ होनी चाहिए। अगर हम भी कहीं चीज़ अगर हम अपने घर पे साफ़ सफाई रख सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं? ज़रूरी नहीं है कि अगर हम म्यूनसिपल कमेटी वालों को बोल रहे हैं साफ़ सफाई के लिए कि तो वही करें, हमें भी मेंटेन करना चाहिए। अगर हम अपने घर पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई की रह रहे हैं तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ आए तो हमने प्लास्टिक वगैरह घास वगैरह कितना ज़्यादा था। अगर हम उसी चीज़ को प्लास्टिक यहाँ पे डस्टबिन भी हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन भी। अगर हम उस चीज़ को डस्टबिन में अगर हम प्लास्टिक को डस्टबिन में डाल दें तो हम इससे कुछ होगा नहीं। हम किसी चीज़ को हमने हर चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। पहले नंबर तो यहाँ पे पानी नहीं है, कोई इतनी दूर से चल के आएगा। जैसे कि हम आए इतनी दूर चल गए, आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जितना भी होगा ऊपर, थकान हमें भी बड़ी थकान हुई। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है पानी की। और जैसे कि हमने देखा वहाँ पे कुआं था, उसमें कितना ज़्यादा गंद था, प्लास्टिक था, पूरा ग्रीन गंदा हो गया था वो बिल्कुल। अगर उन्होंने पानी नहीं यहाँ पे रखना है तो आप कुआं साफ भी करा सकते हो क्योंकि बंदा वहाँ से भी पानी पी सकता है। वॉशरूम भी यहाँ पे होना चाहिए। पहले नंबर तो वॉशरूम होना चाहिए। वॉशरूम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे पानी होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। थैंक यू।
मेरा नाम कशिश शर्मा है और हम जनरल जोरावर ट्रस्ट के वॉलंटियर्स हैं। हमें दीदी ने बुलाया था और हम यहाँ पे आए और हम स्कूल की तरफ से भी आते हैं यहाँ पे मतलब सफाई करने के लिए। हम जैसे ही आए तो दीदी ने हमें बुलाया था। जब हम जैसे ही एंट्री की वहाँ पे एक बियर का कैन पड़ा था जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ये किला है ये भी एक क्या है मतलब धार्मिक जगह है। यहाँ पे मंदिर वगैरह है और यहाँ पे बॉयज़ वगैरह आते हैं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम जैसे ही ऊपर आए यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह बहुत ही गंद पड़ा हुआ था, ताकि ऐसा मतलब ये किला ऐसा था कि यहाँ पे इतना गंदा है ताकि यहाँ पे ऐसा गंद नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जैसे वैष्णो देवी वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, वहाँ पे गंद नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी मेंटेन जगह होती है, तो इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। अगर यहाँ पे भी लोग आते हैं पर यहाँ पे गंद देख के वो ये सोचेंगे कि यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे तो बहुत मच्छर होंगे, वो इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद है। अगर हम इसी चीज़ को मेंटेन करके रखें तो यहाँ पे लोग टूरिस्ट भी आएंगे और यहाँ के जो हमारे टाउन के लोग हैं ये भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है फिलहाल। जो यहाँ पर गंद डाल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए हम ये बोलते हैं कि उनको बिल्कुल भी यहाँ पे गंद नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, अगर कुछ भी उन्होंने खाना या कुछ भी है तो वो डस्टबिन में डाल सकते हैं। वो यहाँ पे रैपर फेंक देते हैं, यहाँ पे खाते हैं वहाँ पे फेंक देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं वही यहाँ पे सफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें खुद भी एहसास होना चाहिए कि ये भी हमारा ही फ़र्ज़ है कि हमें सफाई रखनी चाहिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारे रियासी किले के जितने भी जहाँ के आगे पीछे सारे लोग जो रहते हैं वो सारे जहाँ पे आए हैं और जहाँ पे सफाई का देखा कि वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह बोतलें वगैरह सब कुछ बड़ा बाहर से मतलब कि बहुत गंद पड़ा हुआ था जहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि अगर बाहर से लोग आते हैं तो वो अगर रियासी किले में आए हैं तो उनको सफाई भी चाहिए, हर एक चीज़ फैसिलिटी पानी का भी चाहिए, क्योंकि अब इतनी हाइट पे जाना तो पानी का तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना। तो पानी ही नहीं होगा कुछ भी नहीं, तो उस वजह से लोगों ने कैसे अगर लोग ही आएंगे तो तभी हमारी रियासी की शान भी बढ़ेगी। तो इसी वजह से यही बोलती हूँ कि मैं कि जहाँ के जितने भी लोग हैं और जैसे भी बाहर से भी लोग आते हैं और अपना जहाँ की सफाई का पूरा ध्यान रखें। ऐसी कमी रहती है क्या? कहीं ना कहीं लीडरों की कमी है या फिर कहीं प्रशासन की कमी रहती है? और ये तो प्रशासन की है ना, लीडरों की तो चलो वो तो आएंगे, लेकिन ये प्रशासन की है कि उन्होंने थोड़ा बहुत देखना चाहिए। यहाँ पे हफ्ते जहाँ महीने में 1-2 बार अपने सफाई कर्मचारियों को भेजना चाहिए यहाँ पे सफाई के लिए, कि वो सफाई करेंगे तो तभी लोग दूर से देखेंगे कि किले की शान मतलब कि किला अच्छा बना हुआ है। तो मैं यही कहती हूँ कि जहाँ पे सफाई होनी चाहिए किले की, और बाहर के लोग जो भी आए तो हमारे किले की शान बढ़े। हम ये पानी की प्रॉब्लम है और लाइटें वगैरह, हम अभी ऊपर जाके देख के आए कि लाइटें वगैरह बिजली का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ पे। जो थी लाइटें वो भी ख़राब हो चुकी हैं और वहाँ पे किसी ने नहीं देखा कि लाइटें रात को अंधेरे में अगर वाइद किसी ने आना भी हो तो जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी जो भी, जैसे हम जम्मू में बावे किला है वहाँ पर पूरी फैसिलिटी, हम भी चाहते हैं कि हमारी रियासी में भी ऐसी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है उनके थ्रू चलाई गई है, उन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा था। मैं आफाक खान असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का स्टाफ हमारा यहाँ आया हुआ है और काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, म्यूनसिपलिटी के लोग हैं हमारे पास, कुछ पुराने बुज़ुर्ग लोग आए हुए हैं जो मतलब वॉलंटियर्स हैं वो आए हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ इस ड्राइव को चलाया है। हमने यहाँ नीचे से शुरू किया था, क्लीनलीनेस ड्राइव ऊपर तक गए और वहाँ से वापस आए यहाँ पर पूरा हमने ये प्रोग्राम का कामयाब बनाया। डस्टबिन तो रखे हुए हैं पुराने, बट मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उनको खाली करना चाहिए रेगुलर तरीके से, मतलब उनका वो हाँ देख रेख रहनी चाहिए ना, तभी जा कर के वो भी काम करते हैं, ऐसे तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। जो नहीं डालना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, रिक्वेस्ट भी है उन लोगों से, रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी जहाँ आए पॉलीथीन का यूज़ मत करें, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ लाते भी हैं साथ में तो उसको जो प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोज ऑफ करें। जो हमारे पास डस्टबिन यहाँ लगे हुए हैं उनमें डालें, फुटपाथ के ऊपर मत डालें, अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा जो माहौल है वो ख़राब होता है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पब्लिक स्पीकर है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार और पब्लिक स्पीकिंग का मैं काम करता हूँ। आज जो क्लीननेस ड्राइव चलाई गई है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि आपने पूछा कि किसके थ्रू चलाई गई और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, यह चलाई गई जनरल जोरावर सिंह के ट्रस्ट के ट्रस्टियों के द्वारा, जैसे कि जहाँ पे रिया क्लोरिया थी, दीक्षा क्लोरिया थी, और उसके अलावा जहाँ पे कुछ छात्र भी आए थे जिन्होंने जहाँ पे क्लीननेस ड्राइव चलाई गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें स्वच्छता है वह रखनी चाहिए। स्वच्छता सिर्फ जहाँ ही नहीं रखनी चाहिए बल्कि स्वच्छता ही सेवा जो है वह कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे एंसेस्टर के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 में जब है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके तुरंत बाद जब उन्होंने शपथ ली तो उस शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहला जो फैसला था वो था स्वच्छता का,
क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी जो कहा करते थे कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पे परमात्मा निवास करता है। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ कुछ खामियां भी आज यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि इनकी मैंने बात ली, इन्होंने कहा कि नेता लोग तो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वह नहीं पहुँचते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय कार्य है। और तो कहीं ना कहीं स्वच्छता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ नहीं हो पाई है तो हमारी जो हेरिटेज है हमारे इसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना जो हमारा काम है। तो जहाँ म्यूनसिपल काउंसिल रियासत की तरफ से भी हम देखेंगे, अगर रिटर्न में कोई उनको दे देता है लिख के, तो ये आश्वासन है कि ज़रूर आने वाले दिनों में यहाँ सफाई होगी। देखो, हम IEC टीम है हमारी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो हम लोगों को डे बाय डे डोर टू डोर कंपेन भी कर रहे हैं। सोर्स सेग्रीगेशन के ऊपर भी हम डोर टू डोर कंपेन करवा रहे हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो जहाँ भी हम एक आने वाले दिनों में प्रोग्राम रखने वाले हैं किले के हेरिटेज को जहाँ भी सैनिटेशन के लिए, तो हमें लगता है कि हमने यहाँ डस्टबिन से कुछ लगवाए हुए हैं पहले भी, तो लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि सैनिटेशन हम अगर बेसिक जोर देंगे, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेस देंगे कि हमें बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे अगर कूड़ा करकट जो भी है, जहाँ प्लास्टिक का यूज़ जो हम करते हैं, ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है, उसको हम अगर बेसिक लेवल पे देखते हैं तो ज़रूरी है। तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰ। मैं उन्हें ते एक निवेदन करूँ, रिक्वेस्ट करूँ तो एक इंस्ट्रक्शन भी समझ लो ठीक है कि जेडे लोग भी इतने आते हैं, अगर कोई चीज़ वो खाते पीते हैं, वह जोड़ा बाकी रैपर्स वगैरह या बॉटल्स उन्हें इ'यां नहीं फैंकन, रस्ते च अगे पिछे नहीं फैंकन, इतने डस्टबिन जो लगे दे उनके पाए। अगर डस्टबिन नज़दीक नहीं है तो अपने को रखन, जिथे उन्हें डस्टबिन मिलता उत्थे वो रखन। इस करने है कि उन्हें अपना ये फर्ज समझना चाहिए कि इस जगह क्लीन रखना साड़ा भी फर्ज है। तो ये अलावा और इतने बहुत सारी कम काफ़ी होएगा किले की डिवेलपमेंट लिए बहुत से डिपार्टमेंट्स ने किता दा, या श्राइन बोर्ड ने किता, फॉरेस्ट वाले करा देन, एडमिनिस्ट्रेशन करा दिए, DC साहब का इंटरेस्ट है वो भी बेचारे बड़ी कोशिश करा दिए। इसके अलावा अजें बहुत कुछ इतने होने की जरूरत है। एक तो इतों की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, मेंटेनेंस होवे और रेगुलर सफाई होवे। कोई जिम्मेदार कोई अदारा होवे या कोई हैरीटेज, अगर वो हैरीटेज वाले या आर्कियोलॉजी वाले उनकी तरफ से कोई इतने ऐसे कार्यक्रम रखे जान जेह्ड़े कि रेगुलर इसकी थोड़ी सफाई करते रहो। वो पब्लिक जी है वो तो लोग जोड़े न कदें कदें करी सकते हैं, कदें कदें अपनी क्लीननैस ड्राइव जी है वो भी चलाई सकते हैं। लेकिन यह कि रेगुलर का होना जोड़ा वो कोई रेगुलर ऐसी कोई फोर्स होवे जी कि रेगुलर सफाई रखे, मेंटेनेंस रखे, प्रोटेक्शन रखे। इसके अलावा कि अगर प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो ये जो कुछ भी इतने जो बनेगा वो भी ज़ाया हो जाना, खराब हो जाना। ठीक।